बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 9.3 हम करेंगे 11th क्लास मैथ्स। इसका पहला क्वेश्चन है वेरीफाई साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 इक्वल है साइन 30 के। ये हमने साबित करना है। हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और साबित करना है कि राइट साइड के इक्वल आता है। इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे। ये एक टेबल बनाया हुआ है। ये साइन cos और टेन के लिए 0 डिग्री 30 45 60 और 90 तक ये बनाया हुआ टेबल। साइन 0 पे 0 होता है। अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। इसी तरह से काज 0 पे 1/3/2 1/2 और ये वैल्यूज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 90 तक टेबल आपको याद कर लेना चाहिए और या फिर इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड करके इनकी वैल्यूज लगा सकते हैं। तो हमने साबित करना है इन वैल्यूज को इसमें पुट करके कि लेफ्ट और साइड राइट साइड जो है वो सेम आती हैं। यही हमने वेरीफाई करना है। तो सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60। साइन 60 पे होता है √3/2। यहाँ पे लगाएंगे √3/2। काज 30, काज 30 पे है √3/2, काज 30 पे √3/2, काज 60 पे, काज 60 पे है 1/2 और साइन 30 पे है 1/2। ये हमने वैल्यू लगा दी सबकी सब। ये स्केयर बन जाएगी, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक जैसी है तो स्केयर बन जाएगी। और ये वाला 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 का स्केयर हो गया। √3 का स्केयर √3 जल्दी से बाहर आ जाएगा। 2 का स्केयर 4 माइनस 1 का स्केयर 1 और 2 का 4। 4 एलसीएम लेना होगा तो बाकी रह गया 3 माइनस 1। ये आ गया आपके पास 2 और 4। ये कट गए, 2 एक बार 2 2 2 बार 4। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आ गया है 1/2। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो भी 1/2 आंसर देता है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन 30। साइन 30 की वैल्यू देखें, साइन 30 पे होता है 1/2। लेफ्ट साइड का भी यही आंसर आया, राइट साइड का भी यही आंसर आ गया। और यही हमने इस क्वेश्चन में करना था, वेरीफाई करना था कि ये दोनों सेम हैं, बराबर हैं। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। साइन स्क्वायर π/6, π/6, पाई का मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, ये बनता है 30 डिग्री। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 180 को डिवाइड करें 6 से 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री और टेंजेंट स्क्वायर π/4 180 को डिवाइड किया 4 से 45 डिग्री ये आता है। टेबल से देख के वैल्यूज लगाएंगे। तो उस टेबल में हमने लिखा है कि साइन 30 1/2 के इक्वल होता है और साथ ऊपर उसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी आ गया। साइन 60 पर √3 है, √3/2 होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और ऊपर उसका ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी लगाएंगे साथ। टेन 45 पे 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ये हमने टेबल से देख के वैल्यू लगाया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 जैसे बाहर आ गया स्क्वायर होने की वजह से, स्क्वायर √2 काट देता है। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये 1। एलसीएम लेना होगा, 4 एलसीएम आ गया। तो 4 से 4 कट गया 1 प्लस 4 से 4 कट गया तो प्लस 3 और 4 1 टाइम्स 4, ये आ गया 8/4। कट के तो ये आ गया 2। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। यही हमने इसको साबित करना था। इसको सॉल्व करें तो ये राइट हैंड साइड 2 के इक्वल आता है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड को करते हैं सॉल्व। आंसर लेके आना 3/2। 2 साइन 45, साइन 45 1/2 होता है। टेबल में हमने लिखा है इसको। साइन 45 पे होता है 1/2, साइन 45 पे 1/2 के इक्वल प्लस 1/2 कोसिकेंट 45। साइन 45 पे होता है 1/2। साइन को उल्टा लें तो कोसिकेंट बन जाता है। तो कोसिकेंट 45 आ जाएगा √2 और 1, दोनों को उल्टा लिया तो √2। साइन 45 की वैल्यू उल्टाएंगे वो कोसिकेंट 45 की वैल्यू बन जाएगी। तो ये आती है। ये हो गया 2 एक बार 2 डिवाइड बाई √2 और ये आपके पास आ गया √2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 2। 2/2 एलसीएम आ गया। √2 से √2 कट गया, 2 और 2 4, जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 से 2 कट गया, √2 और √2 का स्क्वायर हो गया। ये बनेगा आपके पास 4 प्लस ये कट गया तो 2 आ गया।
स्क्वायर अंडर रूट काट देता है, नीचे आपके पास बचा 2 अंडर रूट 2। ये मिला आपको 4 और 2 6 बटा 2 अंडर रूट 2। ये कट के दोनों, 2 एक बार और 2 3 बार 6, रह गया आपके पास 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। और यही है आपकी राइट हैंड साइड जो आपने साबित करनी थी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये है साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन स्क्वायर पाई 180 बटा 6 30 डिग्री, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 180 को डिवाइड किया 4 से तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, और साइन स्क्वायर 180 को 3 से डिवाइड किया 60 डिग्री, और साइन स्क्वायर 180 बटा 2 90, साइन स्क्वायर 90। तो हमने ये डिग्रीज में वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया। साइन 30 पे होता है 1/2, इसकी वैल्यू लगाई 1/2, और स्क्वायर भी आ जाएगा। साइन 45 पे है, टेबल में हमने लिखा 1/√2 के इक्वल होता है, और साथ उसका स्क्वायर भी है। साइन 60 पे √3/2 होता है, और साथ उसका ये स्क्वायर भी है, और साइन 90 पे होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बना आपके पास 1/4, 1/2, 1 का स्क्वायर 1 √2 जैसे बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर √3 रह गया, 2 का स्क्वायर 4 और रेशो 1। हमें ये आंसर लेके आना है 1 2 3 4। तो देखिए 4 2 4 कैल्शियम आता है 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। एलसीएम इनका था 4, उससे मल्टीप्लाई किया, उससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, बटा खत्म हो जाएगा। ये रह गया 1, 2 एक बार 2 2 2 बार 4, ये 2 रह गया, ये 3 रह गया, और 4 एक बार 4। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, और यही हमने इसमें क्वेश्चन बनवाने करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट, इसकी वैल्यूज निकालनी है। ये बनता है आपके पास tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 6। 180 को डिवाइड करें 3 से, ये आ गया tan 60 माइनस tan 30, 180 को डिवाइड किया 6 से 30, ये आ गया 1 प्लस tan 180 बटा 3 60, और 180 बटा 6 30। इसमें वैल्यूज पुट कर दें टेबल से देख के। tan 60 पे होता है आपका √3, इसी जगह लगाया √3, टेबल से आप वैल्यूज देख सकते हैं। tan 30 पे है 1/√3, नीचे आपके पास 1 प्लस tan 30 पे tan 60 पे है √3, और tan 30 पे है 1/√3। ये बन गया, ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, √3 एलसीएम आ गया। इसके नीचे 1 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 रह गया, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस, ये दोनों कट गए, 1 + 1 इधर ये सब बच गया। ऊपर बचा आपके पास 2 और √3, और नीचे आपके पास बचा 1 + 1 2। ये बनेगा आपके पास 2, ये वाला 2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, दोनों बटे में है, √2 √3 इन दोनों को लिखा जा सकता है। ये कट गया तो आपको मिला 1/√3। तो ये है इसका आंसर, इसको हमने एवेल्युएट कर लिया। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 180 को डिवाइड करें 3 से 60, 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 180 बटा 3 यार, 1 माइनस tan 60 पे √3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है साथ, 1 प्लस √3 का स्क्वायर। ये मिला आपको 1 - 3, ऊपर स्क्वायर इसको काट देगा, नीचे रह गया आपके पास 1 + 3, ये बना -2/4, कट के दोनों 2 से तो -1/2। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज 30 and 45 डिग्री। कहते हैं इसको वेरीफाई करें कि लेफ्ट और राइट दोनों पे सेम आंसर आता है। अगर हम थीटा की जगह पर 30 रखें तब भी, और अगर थीटा की जगह पर 45 रखें तब भी। तो कर दें दोनों तरफ इसमें पुट।
पहले 30 के लिए सॉल्व कर लें और फिर इसके लिए 45 के लिए सॉल्व कर लेंगे। थीटा की जगह पर रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30, ये बनेगा आपका साइन 60, और साइन 60 पे आपको देता है 103/2। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो ये मिलता है। राइट को करें 2 साइन 30, जिधर जिधर थीटा है वहां पर 30 लगाना है आपने। cos 30 यू गॉट 2 साइन 30, साइन 30 पे 1/2 है और cos 30 पे 3/2 है। ये कट गए तो ये आ गया आपके पास 3/2। लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए। अब हमने इसी को दोबारा करना है, थीटा 45 रख के साबित करना है कि दोनों तरफ सेम आंसर आता है। तो आप दो थीटा की जगह पर 45 लगा दें, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर 45, 2 साइन थीटा की जगह पर 45 और cos थीटा, थीटा की जगह पर 45, ये होगा साइन 90, और साइन 90 पे 1 होता है। टेबल में देखें इसे, साइन 45 पे 1/2 है, cos भी 45 पे 1/2 होता है, उस टेबल में हमने लिखा। तो ये हो गया 2, 2 एक बार 2, और नीचे ये स्क्वायर बन जाएंगी, स्क्वायर बन जाएंगी तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 1 = 2/2, ये कट गया इसके साथ, 1 = 1 आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखना है इसमें, और साबित करना है लेफ्ट राइट दोनों पे सेम आंसर आता है। तो जिधर जिधर थीटा था वहां पर 30 रख दिया, थीटा की जगह पर 30 रखा, थीटा की जगह पर ये 30 आ गया, थीटा की जगह पर 30 आ गया, 30 और 2 60 हो गया। cos 60 पे होता है 1/2, लेफ्ट साइड पे आंसर आ गया 1/2। राइट को सॉल्व करेंगे और साबित करेंगे वो भी 1/2 आता है। cos 30 की वैल्यू है 3/2 और ऊपर उसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी आ गया। sin 30 पे 1/2 है और साथ स्क्वायर भी, √3 का स्क्वायर √3 रह गया, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, 4 एलसीएम आया तो ऊपर आएगा 3 - 1, 3 - 1 2 और डिवाइड बाई 4, कट के दोनों, 2 एक बार और 2 2 बार 4, लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए। अब थीटा की जगह 45 रखना है इसमें, तो ये आ जाएगा 45 और 2 90, cos 90 पे 0 होता है। लेफ्ट को सॉल्व किया तो 90 आया, 0 आया। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, cos भी 45 पे 1/2 होता है और sin भी 45 पे 1/2 होता है, उस टेबल में हमने देखा। स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 से बाहर आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 से बाहर आ गया क्योंकि उसका स्क्वायर था। ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ये कट गई। इसके बाद इसका करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पुट कर लें, ये भी उसी तरह से करते जाएं। कुछ थीटा = 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास cos, यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 और 2 60, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, cos 60 पे है हमारे पास 1/2 और cos 30 पे है 3/2 और स्क्वायर भी है 3/2 का स्क्वायर -1, यह आपका 1/2, 3 का को निकालेंगे जैसे ये आ जाएगा, स्क्वायर है उसका स्क्वायर को काट देगा, 2 का स्क्वायर 4 और -1, ये आपको मिला 2 एक बार 2 2 2 बार 4, 3/2 -1 रह गया, 2 एलसीएम होगा तो ये रह गया 3 - 2, 1/2, 3 - 2 से 1/2, ये आ गया। लेफ्ट राइट दोनों सेम आ गए। अब पुट करें, पुट थीटा = 45 डिग्री, तो ये आपका बनेगा cos 90, 2 cos स्क्वायर 45, थीटा की जगह पर रखा 45, cos 90 पे है 0, cos 45 पे है 1/2 और उसका स्क्वायर -1, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1/2 जैसे बाहर आ गया -1, कट गए 2 और 2, बाकी रह गया 1 - 1, 0 = 0 आ गया। लेफ्ट राइट दोनों सेम आ गई। आसान से क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी है, इसका लास्ट पार्ट है शायद ये, थीटा की जगह पर रखें 30, तो ये बनेगा आपके पास cos 60, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर रखना है 30, cos 60 पे देता है आपको 1/2, 1 - 2 sin 30 पे 1/2 होता है और साथ स्क्वायर भी है, 1/2 का स्क्वायर, 1 - 2 इंटू स्क्वायर खोला इसका 1 और 4 आ गया, ये कट गए दोनों, 1/2 = 1 - 1/2, 2 एलसीएम, ये आ गया 2 - 1,
ये आपके पूरा 1/2, दोनों साइडों में सेम आंसर आएगा। अब पुट करें तो थीटा इज इक्वल टू 45, या आ जाएगा cos 2 45, cos 2 45, थीटा की जगह पर 45 लगाना है, 1 - 2 sin स्क्वायर 45, ये बना cos 90, cos 90 पे आपको देता है 0, 1 - 2 sin 45, sin 45 पे होता है आपका 1/√2 और साथ उसका स्क्वायर भी है, sin 45 की वैल्यू का स्क्वायर भी ये लगा दिया, ये हो गया 1 - 2 1/2, कट गए, ये रह गया 1 - 1, 0 इज इक्वल टू 0। यही हमने इसमें साबित करना था कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आती है। इसका लास्ट पार्ट है टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर पुट करना है हमने 30, थीटा की जगह पर ये 30 लगा दिया, इस थीटा की जगह पर 30 लगा दिया, इसकी जगह पर 30 लगा दिया, 30 और 2 को मल्टीप्लाई किया 60 आ गया लेफ्ट पे, वैल्यूज लगा दें। टेंजेंट 30 पे 1/√2 होता है, 1/3 होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी टेंजेंट 30 की, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 का स्क्वायर, टेंजेंट 30 का स्क्वायर, ये बन गया। टेंजेंट 60 पे देता है हमें √3 आंसर, और ये हो गया 2 एक बार 2/3, 2 डिवाइडेड बाई √3, ये आपके पास रहा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 300 से बाहर आ गया, ये आपको मिलता है √3, 2/√3 डिवाइड बाई 3, एलसीएम आया तो 3 - 1 डिवाइड बाई 3, ये हो गया √3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, या ये है हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा √3, ये है 2/√3, इसको उल्टा आगे मल्टीप्लाई करें तो 3/2 हो जाएगा, बटे के नीचे ये बटे वाली वैल्यू उठ के मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गया, तो बाकी आपको मिला √3 इज इक्वल टू 3/√3। तो हमें दोनों साइडों को इक्वल लेके आना है, रैशनलाइज कर लें, डिवाइड बटे में √3 है, इसी से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड पे आपके पास ये आ रहा है √3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो 3/3 आ गया, 3/3 डिवाइड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर बन जाएंगी, स्क्वायर बनेगी तो √3 से बाहर आ जाएगी, कट गया ये इसके साथ, √3 इज इक्वल टू √3 आ गया, दोनों साइडें सेम आ गई। यहाँ पे थीटा की जगह पर 45 रखा तो ये सिचुएशन बनी, ये बन गया 45 × 2 90, टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 पे आपको अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आंसर देता है, और 2 टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 पे 1 है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 पे 1 के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू लगाई, ये हो गया 1, 7 स्क्वायर भी है उसका तो स्क्वायर भी आ गया, ये बना आपके पास टेंजेंट 90 पे इन्फिनिटी, और ये हो गया 2/1 - 1, तो ये आया इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2, 1 - 1 0, और 0 किसी चीज को डिवाइड करे तो ये अनडिफाइंड होता है, हमें नहीं पता इसका क्या आंसर आता है, तो इसको हम लिखेंगे कि इसके बाद इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है x, ये हमें मालूम करनी है, वैल्यूज लगाएंगे सारे की सारी, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। टेंजेंट 45 पे 1 है, 1 लगाएं, 7 स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर, और उधर है आपके पास cos 60, cos 60 है आपके पास 1/2, साथ उसका स्क्वायर भी है तो 1/2 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे ये आया 1 - 1/4, 4 एलसीएम आ गया तो 4 - 1, ये बनता है आपका 3/4, लेफ्ट साइड पे तो ये मिलता है, राइट पे x sin 45 पे 1/√2 होता है, cos भी 45 पे 1/√2 होता है, और टेंजेंट 60 पे √3 होता है, उनकी वैल्यूज लगा दी, ये आपको मिला x √3 × 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 रह गया, ये वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर बन जाएंगी, स्क्वायर बनेगी तो स्क्वायर √2 को काट देता है, बाकी रह गया 2, बाकी रहा आपके पास x √3 डिवाइड बाई 2, तो हमें x मालूम करना है, x को अकेला करें, ये उधर जाके उसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी यहाँ पर √3/2, तो x आपको मिला x इज इक्वल टू 3/4,
और ये बटे के नीचे बटे वाली वाली है, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2√3 हो जाएगा। ये हुआ 2 और 2 4, ऊपर आएगा 3 डिवाइड बाई 2√3। ये x की वैल्यू है। मजीद इसको करना चाहते हैं तो रैशनलाइज कर लें, बटे में √3 आ गया, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसी से इसको डिवाइड कर लें, तो ये आपको मिलेगा ऊपर 3√3, नीचे आपको मिलेगा 2√3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएंगे, स्क्वायर होंगे तो अंडर से बाहर आ जाएंगे, 3 रह गया, ये वाला 3 इसके साथ कट गया, तो x आपको मिल गया √3/2। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसका। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4।